उपस्थित सभी भक्तों को आज के जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष रूप से राधापति प्रभु और जितने अन्य भक्त इस रथ यात्रा महोत्सव को सफल बनाने के लिए प्रयास किए हैं, उन सभी भक्तों को हृदयपूर्वक भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, एकांत लाभम वचसोनुपुंसां सुश्लोकमूलेर्गुणवादमाहुर श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायापसंप्रयोगम्। भागवत वर्णन करता है कि मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य भक्तों के समागम में आकर हरि कथा का गुणानुवाद श्रवण और कीर्तन करना। एकांत लाभम वचसोनुपुंसां सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। मानव जीवन में भगवान ने एक ऐसी जिह्वा प्रदान की जिसके माध्यम से भगवान का गुणानुवाद संभव है। ऐसा मस्तिष्क प्रदान किया है जिसके माध्यम से हम भगवत चिंतन कर सकते हैं, भगवत श्रवण कर सकते हैं, गीता भागवत का पाठ किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और वैदिक सभ्यता और संस्कृति में वास्तविक रूप में यही एक मूल केंद्र था। परिवार के सदस्य दिन भर अपने कार्य शैली समाप्त करने के पश्चात संध्याकालीन एकत्र होकर कथाओं का श्रवण कीर्तन किया करते थे। ये वास्तव में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का मनोरंजन था, केंद्र था। आजकल लोग टेलीविजन देख देख कर परेशान हो रहे हैं। टेलीविजन के जितने चैनल हैं, जब मैं टीवी देखता था तभी तो एक ही चैनल था, दूरदर्शन। उसमें भी आधा समय किसानों का ही प्रोग्राम आता था। उसके बाद धीरे धीरे चैनल की संख्या बढ़ने लगी। जैसे रावण भी पहले प्रकट हुआ था एक ही सर के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो सर बढ़ाता चला गया। और वैसे ही मनोरंजन के नाम पे ये मनोभंजन हो रहा है। और टेलीविजन के प्रोग्राम देख देख कर लोगों के अंदर चरित्र का नाश हो रहा है। कल्पित धारणाएं लोग अपने जीवन में पालते हुए वैदिक सभ्यता और संस्कृति से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड है तो भारत के नवयुवक, जो भारत में रहते हैं लेकिन पाश्चात्य देश की सभ्यता संस्कृति को टीवी, जी टीवी और दुनिया भर के टेलीविजन के प्रोग्राम में देख देख कर परेशान रहते हैं कि मैं कौन हूँ, भारतीय हूँ कि अमेरिकी। अमेरिका के कॉलेज कैंपस में एक नवयुवक से मैं मिला। दिखने में अंग्रेज दिखता था लेकिन सामने आकर शुद्ध हिंदी बोलने। उसकी हिंदी को सुनकर मैं भ्रमित हो गया कि मैं अमेरिका की कहाँ, इलाहाबाद में हूँ। तो मैं बोला, बेटा तू तो दिखता है फिरंगी लेकिन बोल रहा है देसी भाषा, ये कहाँ से सीखा तूने? बड़े अच्छे शब्द उसने बताए। सुनने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। वो कहता है, मैं करोड़पति का इकलौता बेटा हूं। बचपन से इतना धन देखा कि कभी लक्ष्मी जी के सामने हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़े बड़े मकान, नौकर चाकर, समुद्र के किनारे बड़ा हम लोगों का बंगला था कि पूछो मत। टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ मिला अपने जीवन में। लेकिन मेरे पिताजी और मेरे माताजी साथ में नहीं रहते थे, तलाक हो गया था, डाइवोर्स। ये भी पाश्चात्य देश की एक अद्भुत देन है भारत को। भारत में जो पहला तलाक हुआ था 1920 के आसपास, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है। परिवार इस प्रकार टूटते हैं।
समाचार पत्र में देने लायक वो खबर उस समय। तो उसने सोचा जीवन में मैंने सब कुछ अनुभव कर लिया, 20 साल की आयु हो गई, लेकिन पारिवारिक चैन क्या है, प्रेम क्या है, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ रहने का सुख क्या है, यही बहुत रहस्यमय तत्व बना रहा। तो मैंने किसी से प्रश्न किया कि मैंने जीवन में सब कुछ अनुभव कर लिया, लेकिन ये पारिवारिक सुख और शांति क्या है, इसकी अनुभूति नहीं हो रही। तो उसने कह दिया कि पूरे विश्व भर में एक ही जगह है जहां पर परिवार इत्यादि से संबंधित अब भी कुछ तत्व बचा खुचा है, वो है। और वो भी इसलिए कि क्योंकि घर पर टीवी भी है तो एक ही सेट है, सब परिवार एक साथ देखता है। पाश्चात्य देश में तो अलग अलग कमरे में अलग अलग है। तो वो ढूंढते ढूंढते भारत आ गए और अमेरिका में वाराणसी बहुत प्रसिद्ध है, बनारस। तो सीधा बनारस आ गए, किसी सज्जन को जाके मिले और बोले कि मैं आपके घर पे रहना चाहता हूँ। बोले क्यों रहना चाहते हो? बोलो क्योंकि मेरे पास कुछ है, लेकिन परिवार का सुख क्या है ये मैं अनुभव करने के लिए रहना चाहता हूँ, और आपके घर पर मुझे रखो और रहने का मैं हर महीने आपको $1000 दूंगा। तो बनारसी बाबू तो बहुत खुश हो गए। बोले क्या बात है, $1000 रहने का? बोला जिंदगी भर रहो। बोला नहीं नहीं, जिंदगी भर नहीं, मैं 2-4 साल रहना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। 5 साल वो वहां उनके परिवार में रहे। किस लिए? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठी नहीं कि ये परिवार क्या होता है। बाकी सब कुछ देख लिया, समझ लिया, लेकिन ये परिवार शब्द उसके मन में कोई अनुभव पैदा नहीं करता, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, भारत में हम लोग विरासत में ये सब पाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये क्या है, ये सब बकवास। लेकिन ये जो आध्यात्मिक धरोहर जो करोड़ों साल से भारत की वैदिक सभ्यता, संस्कृति और प्रणाली के पद्धति के अनुसार श्रवण और कीर्तन के आधार पर स्थित की गई, और परिवार के सदस्य मिलकर आकर भगवान का चिंतन, मनन, भजन किया करते थे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीला प्रभुपाद के नेतृत्व में पूरे विश्व भर में ऐसे कथा कीर्तन का प्रचार करवा रही है, जिससे हम जीवात्मा परमात्मा के साथ एक संबंध स्थापित कर सकें। और इसको स्थापित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए और हरिनाम संकीर्तन की प्रणाली हम लोगों को दान दी। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेम ते भासी लोक स्त्री वृद्ध अबाल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन में हर श्रेणी के लोगों को कीर्तन में नचाया और गवाया, और इसके माध्यम से हृदय के भीतर सुप्तावस्था में स्थित कृष्ण भक्त को जागृत किया। हम सभी के अंदर एक प्रेम करने की क्षमता है, प्रेम करने की लालसा है, लेकिन प्रेम हम किसके प्रति करते हैं? अगर आपके पास उपयुक्त विषय प्रेम का न हो, तो अधिकांश लोग पुरुष स्त्री एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं और उनको लगता है ये प्रेम एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक उत्तम प्रेम है। अमेरिका की सत्य घटना है, एक युवक युवती आपस में प्रेम करने लगे। जिस उत्साह के साथ प्रेम किया,
उसी उत्साह के साथ झगड़ा भी किया। और एक दिन वो कलह इतना बढ़ गया, एक 100 मंजिले के बिल्डिंग पर वो लोग खड़े थे, 72वें फ्लोर पर उनका झगड़ा चल रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंत में उस पुरुष ने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, और दोनों का संबंध विच्छेद हो गया, संबंध समाप्त हो गया। वो लड़का नीचे उतरा, और जब वो नीचे ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकला, तब तक मानसिक रूप से वो युवती इतनी परेशान थी कि उसके मन में आत्महत्या की भावना आ गई। 72nd फ्लोर से उसने छलांग लगाया, लेकिन भगवान की इच्छा से सीधा वो गिरी तो सीधा ये पुरुष के ऊपर गिरी, जब वो बिल्डिंग के बाहर गिरा। लड़की बच गई, आदमी मर गया। तो प्रश्न उठता है कि अगर प्रेम ऐसा हो तो फिर कोई भी व्यक्ति प्रेम करने के पहले 10 बार सोचे। तो प्रेम की परिभाषा क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। मैं अपने कॉलेज के लेक्चर में एक कथा सुनाता हूं। एक पागल खाना था। उस पागल खाने में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। डॉक्टर का एक मित्र डॉक्टर को मिलने गया कि मेरा दोस्त पागल खाने का डॉक्टर है, सुनने में आया है, पता नहीं क्या उसका जीवन होगा। जिज्ञासा हो गई, घूमते घूमते पहुंच गए। बोले, दोस्त सुना कि पागल खाने में बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया, पागलों में बड़ा लोकप्रिय है, ऐसा सुनने में आया। देखना चाहता हूं कि पागल खाना क्या है, जरा राउंड दे। तो डॉक्टर ने कहा, अरे वाह क्या बात है, बहुत कम लोग ही आते हैं देखने के लिए, चलो टूर देता हूं, बोलकर टूर पर निकले। पहले वार्ड में प्रवेश किया तो अचानक डॉक्टर के मित्र ने देखा कि पंखे के ऊपर एक पागल लटका हुआ है। पंखे के ऊपर, पंखा चल नहीं रहा था, पंखा बंद था, वो लटका हुआ है, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, रूपा रूपा रूपा, कहाँ हो तुम, रूपा कहाँ हो तुम। तो ये बोला, यार ये क्या हो गया उसको। तो बोलता है, क्या करें, रूपा नाम की लड़की के साथ प्रेम हो गया था, अचानक उसका दिल तोड़कर वो किसी के साथ भाग गई। वो रूपा का फैन था, इसलिए फैन पे आ गया। तब क्या बताएं, ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़े दिन में नीचे उतर जाएगा। पहले उसके पीछे घूम रहा था, अभी उसके ऊपर घूम रहा है, फिर घूमते घूमते परेशान हो नीचे उतरेगा। कब तक घूमेगा व्यक्ति। बोला कोई बात नहीं, घूमते घूमते बाकी अलग अलग अद्भुत दृश्य देखते हुए गए। उनको रास्ते में प्रधानमंत्री मिल गए, सचिन तेंदुलकर भी मिल गया। पागल खाने में कई लोग अपने आप को बहुत बहुत प्रकार से अपना आइडेंटिटी बताते हुए चले। कुछ दूर के बाद जाकर देखा, दूसरा एक पंखा था, उसके ऊपर एक और आदमी लटका हुआ है, वो भी वही चिल्ला रहा है, रूपा रूपा रूपा। बोले यार ये तो पहला तो ठीक है, दूसरा से आगे, और वो भी नाम वही बोल रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि वो जो लड़का जिसके साथ वो रूपा भागी थी, वो ये है। तो लोग अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और उनके मन में एक आशा होती है कि अन्य किसी जीव के साथ हम प्रेम करके संबंध स्थापित करेंगे तो कुछ प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक खोज लो, कोई दूसरा जीव आपको नहीं मिलेगा जो आपको संतुष्ट कर सकता है। जब जीव दूसरे जीव के साथ संबंध स्थापित करता है, वो केवल एक दूसरे को परेशान करने के लिए ही, और वो परेशान होने के बाद व्यक्ति विचार करे कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। लगता है किसी के साथ मैंने संबंध स्थापित नहीं किया, वो कौन है, वो भगवान है।
इसीलिए प्रेम, ये प्रेम शब्द केवल जीव का कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, और अन्य किसी संबंध में यह शब्द प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की परिभाषा ही ये है, अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धि। इसीलिए हम देखते हैं पाश्चात्य देशों में ये पद्धति आरंभ हुई कि मानव मानव के साथ प्रेम कर कर जब 2 लात खाता है तो उसके मन में इच्छा होती है कि चलो पशु के साथ मैं संबंध स्थापित करूं, और लोग कुत्तों को पाल लेते हैं। न्यूयॉर्क शहर की बात है, न्यूयॉर्क में मैं भक्तों के साथ सेंट्रल पार्क में जा रहा था। सेंट्रल पार्क में हम लोग जब गए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सज्जन अपने हाथ में लगभग 10 कुत्ते सामने और उनका चेन अपने हाथ में लिए चल रहा है। और अमेरिका के कुत्ते भी बिल्कुल घोड़े जैसे दिखते हैं, बड़े बड़े, और वो उनको लेकर ऐसा चल रहा है जैसे रथ पे सवार है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मैंने कहा अपने अमेरिकी मित्र को कि दोस्त, भारत में हमने 1-2 कुत्ते घुमाते हुए तो देखा है, लेकिन ये दर्जन एक साथ कभी नहीं देखा। इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या ये एक ही व्यक्ति इतने पालता है क्या? वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर लोग अपने घरों में कुत्ते पाल रखते हैं, लेकिन उनको घुमाने का टाइम नहीं होता। और कुत्ता जो है बड़ा शिष्ट प्राणी है, वो जो करता है वो बाहर ही करता है, तो इसलिए बाहर घुमाना ही पड़ता है। तो घुमाने का टाइम नहीं, तो लोग एक व्यक्ति को $200-300 हर कुत्ते का दे देते हैं महीने का, ओ घुमा के वो लेके आते। ऐसा वो व्यक्ति महीने का $6-7 हजार कमा लेता है, उसको कहते हैं डॉग वॉकर। और ये बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेशन है, रेस्पेक्टेड प्रोफेशन, डॉग वॉकर। और भारत के कई लोग वहां सॉफ्टवेयर जॉब से जब उन लोगों को निकाल दिया जाता है तो डॉग वॉकर बन जाते हैं। तो देखिए, लोग मानव के साथ, पशु के साथ, किसी न किसी के साथ तो प्रेम का आदान प्रदान करना ही चाहते हैं। कौन मना कर सकता है इस बात? तो इसलिए भगवान बारंबार इस भूमि में प्रकट होते हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, हम सभी को ये सिद्ध करने के लिए तुम्हारे हृदय के भीतर छिपे हुए प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र पात्र मैं हूं। तब जाकर भगवान मंदिरों में प्रकट होते हैं। लेकिन कलयुग में लोग मंदिरों तक जाने के लिए भी कतराते हैं। मंदिरों तक जाने के लिए लोगों के पास समय नहीं, टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि मन हर प्रकार के दूसरे कार्य में लगा हुआ है। राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी हम लोग का इतने साल से चल रहा है। एक बार मैंने एक सज्जन को बुलाया, मंदिर में आ जाओ, कीर्तन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। वो कहता है मैं मंदिर नहीं आऊंगा, मैं डिस्को ठीक जाऊंगा, डिस्को करूंगा। मैंने कहा अच्छा कौन सा डिस्को करोगे बताओ? वो यहाँ पे बोलता है एक डिस्को ठीक है आरजीस, मैं वहां जाकर नृत्य करूंगा। मैंने कहा हमारा भी आरजीस है, राधा गोपीनाथ, आ जाओ उधर। और वहां पर बड़ा आनंद आया, तो आ गया वो। आकर नृत्य में बहुत आनंद लूटा, उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाद में पूछता है यहाँ पर आप लोगों का कीर्तन में पुरुष अलग और स्त्री अलग नाचते हैं, लेकिन फिर भी मजा आता है। मैंने कहा इसलिए मजा आता है।
और यहाँ पर एक ही पुरुष स्त्री साथ में नाचते हैं, वो है राधा और गोपीनाथ। फिर वो कीर्तन के बाद पूछता है कि ये नृत्य का कितना मेरे को रकम देना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ डांसिंग फ्री है। फिर नीचे गया प्रसाद के समय, तो प्रसाद प्लेट के पास गए, तो फिर अपना बटुआ निकलने लगा। मैंने कहा प्रसाद भी फ्री। तो उसने कहा अरे कमाल है, नाचना फ्री, गाना फ्री, खाना फ्री, तो फिर मैं क्यों वहां जाऊं, मैं तो यहीं आऊंगा। तो प्रहलाद महाराज भागवत में प्रश्न करते हैं कि बताइए, आज की तारीख में सब लोग बिजनेस की दृष्टि से देखते हैं ना, बिजनेस की दृष्टि से प्रश्न करते हैं। प्रहलाद महाराज पूछते हैं कि नरक में जाना सस्ता है या गोलोक धाम जाना सस्ता है। प्रश्न किया है भागवत में। आपको नरक में जाना है तो वो महंगा सौदा है या गोलोक जाना महंगा सौदा है? सस्ता और महंगा कौन सा सौदा है बताओ। तो उत्तर में यही पाते हैं कि देखिए, अगर नरक में जाना है तो मांसाहार, युद्ध क्रीड़ा, स्त्री संग, दारू, सिगरेट इत्यादि, ये सब बहुत पैसा भरकर अपने को आजमाना पड़ता है। मुफ्त में तो कोई देगा नहीं। तो जितना अधिक खर्च करेंगे उतना बढ़िया नरक में प्रवेश मिलेगा। विशेष रूप से एक बार अलग अलग देश के लोग नरक में पहुंचे और नरक में लिखा हुआ था मेड इन अमेरिका। एक नरक बना था मेड इन अमेरिका। तो वहां पे बिल्कुल सब सिस्टमेटिक था और सब बिल्कुल इलेक्ट्रिक चेयर था और एक बहुत बड़ा वो बेड था, बिस्तर था जिसमें कील लगे हुए थे, जिसके ऊपर यमदूत लोग जो नरक में आ रहे थे उनको दबा रहे थे, परेशान कर रहे थे। दूसरा एक देखा, उसमें लिखा था मेड इन जर्मनी। वो तो बहुत ही सिस्टमेटिक था, जाते ही 7 चेयर झटका मारता। अबे जर्मनी का टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ा है। घूमते घूमते व्यक्ति पहुंचा, देखा एक नरक के सामने सबसे लंबी लाइन लगी। बोले यार कमाल है, इतना लाइन क्यों लगा है? तो वहां लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। बोले इतनी लंबी लाइन क्यों है? अंदर जाके देखा और जाके वहां यमदूत ऑन ड्यूटी थे। बोले भैया इतना यहाँ पर पॉपुलर नरक क्यों है ये? तो बोले सर यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक चेयर है उसमें बिजली हमेशा रहती नहीं और आधे से ज्यादा जितने बिस्तर पर कील थे सब लोग उठा के लेके गए और यमदूत सुबह आते हैं यहाँ पर ड्यूटी का साइन करके चले जाते हैं, रात तक आते नहीं। तो देखिए आप लोगों को लगेगा कि ये स्वर्ग नरक की बातें जो हो रही हैं ये तो ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए, डराने के लिए। तुम लोग अपना गीता बेचने के लिए बहुत सारा स्टोरी सुनाते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं। किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, अगर पूरे जीवन पर्यंत भक्ति करने के बाद अंत में आपको मालूम पड़ा कि ये सब कुछ है ही नहीं, ये कृष्णा नाम का कोई है ही नहीं, तब क्या करोगे? पूरा जीवन भर आपने पापड़ बेला, इतना कथा कीर्तन किया, इतने सब नियम पालन किए और मालूम पड़ा कि अंत में कृष्णा तो है ही नहीं, तो क्या करोगे? प्रभुपाद बोले भैया कृष्णा नहीं भी है तो हम लोगों का तो कीर्तन में तो बड़ा आनंद आता है। एक बार हरे कृष्णा शुरू हुआ और नाचना आदमी आरंभ किया तो पता भी नहीं लगता कैसे टाइम निकल जाता है। आप लोग अभी कीर्तन करके आए कि नहीं? आनंद आया कि नहीं? बोले कीर्तन में आनंद ही आनंद है। जब कीर्तन समाप्त होता है तो कथा होती है। कथा में भी आनंद ही आनंद है, क्योंकि एक ही को बोलना पड़ता है, बाकी आराम से सुनते हैं। और उसके बाद जब कथा कीर्तन में दोनों थक जाए तो फिर उसके बाद प्रसाद ही प्रसाद है कि नहीं? यहाँ पर जगन्नाथ जी को 56 भोग लग रहा है।
तो कथा कीर्तन प्रसाद और अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और सब मिलकर इतना आनंद लूटते हैं, भगवान का सुंदर सुंदर विग्रह का दर्शन करते हैं। तो अगर कृष्ण नाम के कोई है भी नहीं तो हम लोग का जीवन तो आनंद में जाता है। तो कृष्णा नहीं है तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर कृष्णा है तो तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन गया है नारकीय विषय भोगों में। इसलिए आपका भविष्य बड़ा खतरनाक है। इसीलिए गीता में भगवान हम सबको चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी ये दे रहे हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, इस मानव जीवन में भक्ति का कार्य आरंभ कीजिए। जितना आप अपने मानव जीवन में भक्ति का कार्य आरंभ करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करोगे, उतना आपके चित्त के सारे विषय और जितने भोग वांछा वो सब समाप्त होगा। और उसके लिए उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन सबसे सरल और सुगम उपाय है। प्रभुपाद कहते हैं इवन अ चाइल्ड कैन टेक पार्ट एंड इवन अ डॉग कैन टेक पार्ट। और क्योंकि मैंने आपको बताया मंदिर तक लोग नहीं आना चाहते, मंदिर तक लोग नहीं आना चाहते हैं, इसलिए भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं। रशिया में एक चोर था, उसकी आदत थी घरों में घुसकर चोरी करने की। वो एक घर में प्रवेश किया और हाथ डाला, कुछ मिला नहीं। तो जाते जाते सोचा कि मेरा तो रिकॉर्ड है कि मैं खाली हाथ जाता ही नहीं, तो मैं कैसे खाली हाथ जाऊंगा। तो टेबल पर एक किताब पड़ी थी, उसको उठा लिया, किताब लेके घर पे गया। मालूम पड़ा वो किताब थी भगवद गीता। और उसके कवर पेज पे कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं और अर्जुन के हाथ में तीर है और धनुष है। उसको देखकर उसको लगा कि इस ग्रंथ में कुछ लड़ाई के टेक्निक दिए गए होंगे और उसको पढ़कर मैं अपना चोरी और अच्छा कर सकता हूं। ये विचार करके वो पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसको समझा कि ये वास्तव में बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। क्योंकि उस ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व मुझे लग रहा था कि केवल मैं चोर हूं, पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि दुनिया चोर है। कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है। यो भुंगते स्तेन एव सः, गीता कहती है। अगर कोई आकर सीधा आपका मोबाइल उठाए बोले सर एक कॉल करना है मुझे, तो आप दोगे। और कॉल करने के बाद वो बोलता ठीक है सर मैं चलता हूँ। तो बोले सर मैंने आपको अपना मोबाइल दिया। वो तो नहीं, आपका मेरा सब एक ही तो है। और बिना बताए आपके अनुमति के बिना जो आपकी गाड़ी उठा के ले जाए, आप क्या कहोगे? दोस्त, मित्र, प्रेमी, बंधु, चोर कहोगे। तो ऐसे भगवान इतना संपत्ति सब कुछ दे रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आप क्या अपने शक्ति से सामर्थ्य से चावल का एक दाना खड़ा कर सकते हो? आप अपने सामर्थ्य से डिग्रियों से क्या जल का एक बूंद खड़ा कर सकते हो? जिस व्यक्ति को अस्थमा होता है वो जानता है कि श्वास वायु की क्या वैल्यू होती है। और जो आपने अलग अलग मार्केट से भोजन की सामग्री लेके आई, अगर अग्नि नहीं चली तो फिर क्या करोगे उसका? क्या नजरों से पकाओगे उसको? दृष्टिपात करके उसको पकाओगे? तो कई चीजें हैं जो हमको इतना निःशुल्क प्राप्त हो गया है कि हमको लगता है ये सब मेरा है, लेकिन ये भगवान ने हम सभी को दान में दिया है प्रयोग करने के लिए। और भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम इन सभी सामग्रियों को लेकर उनकी सेवा में दें, प्रेम पूर्वक दान में दें। भगवान और कुछ नहीं चाहते।
करोड़पति बाप का बेटा, अरे पिताजी का अपने बेटे से क्या अपेक्षा होती है? महीने के अंत में माता पिता बच्चे से क्या अपेक्षा करते हैं? अगर बच्चा आके माता पिता को बोले, सुबह ब्रेकफास्ट होने के बाद बोले, पिताजी मुझे आज लंच मिलेगा ना? लंच होने के बाद बोले, दिन का भोजन हो गया, रात का भोजन मुझे मिलेगा ना? तो माता पिता को लगेगा ये क्या बेटा यार, इसको इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि हमारे प्रेम के ऊपर, कि हर एक ब्रेकफास्ट और लंच के बाद घड़ी घड़ी हमको फोन करता है, एसएमएस करता है कि मेरे को कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। अरे बेटा तेरा घर है। और कभी होता नहीं कि महीना खत्म होने के बाद पहली तारीख को पिताजी बोलते, बेटा ये पिछले महीने का बिल है, भोजन तूने इतना खाया, बिल भर दे। कोई घर में ऐसा नहीं होता। सब अपेक्षा यही करते हैं कि पुत्र या पुत्री प्रेम पूर्वक माता पिता के साथ प्रेम का आदान प्रदान करे, और कुछ नहीं, केवल प्रेम की अपेक्षा है। कुछ घर के नियम होते हैं, उसको पालन करना है और प्रेम का आदान प्रदान करना। वैसे ही भगवान इस संपूर्ण सृष्टि में एक केकड़े को, चूहे को, बिल्ली को, सांप को, ऊंट को, हाथी को, अरे बिना मंदिर जाए उन लोग का देखभाल कर रहे हैं। भगवान ने कोई नियम नहीं डाला कि सांप को भी मंदिर में आके दर्शन करना है। जब तक मंदिर में सांप नहीं आएगा तब तक उसको उसका भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा होता तो मर जाते हम लोग। कीर्तन करते करते अचानक नीचे से कोई लटकता था। इतना बड़ा हाथी है, लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मार्केट डाउन हो रहा है, फूड क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस। हाथी आराम से घूम रहा है। दिन का 200 किलो अंदर नहीं जाए तो रात को नींद नहीं आएगी उसको। तो कहां से कौन खिला रहा है उसको? अरे भगवान खिला रहे हैं। बिच्छू है, उसको अपने हिसाब से जो चाहिए मिल जाता है। ऐसे ऐसे विषैले खूंखार प्राणी हैं जो पूरे इस पृथ्वी तल पर केवल विध्वंस मचा रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं। कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, कौन सुला रहा है? अरे मानव जीवन में तो नींद बहुत बड़ी समस्या है। कभी देखा नहीं गया कि हाथी बोल रहा नींद नहीं आ रही। कभी देखा नहीं गया कि कोई प्राणी है उसको नींद नहीं आ रही। जब चाहे सो जाता है, जब चाहे उठ जाता है। बहुत अधिक प्रगति करने वाला, बहुत ज्यादा सोचने वाला मानव को ही ये बीमारी होती है कि नींद नहीं आती। अमेरिका की एक दूसरी बात बताता हूँ। भारत के लोग अमेरिका की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। खासकर भारत में रह के अमेरिका में लोग कैसे पिट रहे हैं ये सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वहां पर MIT में मेरा एक प्रोग्राम रखा गया, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT का बड़ा भाई है। MIT में प्रोग्राम के लिए मैं गया तो मैं सोचा चलो घूमता हूँ थोड़ा यहाँ पर। घूमते घूमते मैंने एक बड़ा नोटिस देखा और नोटिस पे लिखा गया था कि हम लोग यहाँ पर एक स्लीपिंग पिल को रिसर्च कर रहे हैं। स्लीपिंग पिल, नींद की गोली। और वो रिसर्च 1 साल तक चलेगा। उसके लिए हमको लाइव सैंपल चाहिए, वॉलंटियर। उसका काम है रात को 9 बजे लैब में आना और लैब में आके हम लोग उसके ऊपर बहुत सारा मशीन सब लगा देंगे, फिर सो जाना है उसको। सुबह 6 बजे तक सोना है, 9 से 6 सोना है और महीने का $7,500 उसको हम देंगे रात को सोने का। पता नहीं अभी वो स्कीम चालू है कि नहीं, मेरे को ईमेल मत कर देना। प्रभु जी रथ यात्रा में सबसे अच्छी बात एक ही लगी मेरे को, वो जरा कांटेक्ट देना। $7,500। अच्छा मजे की बात क्या, 6 महीने तक उनको कोई आदमी मिला ही नहीं। क्योंकि कोई भी आता था बोलता था 9 बजे, मैं तो जिंदगी में कभी सोया नहीं। 9 बजे कहां से सोऊंगा? सो भी सकता हूं लेकिन स्लीपिंग पिल के साथ ही सो सकता हूं। तो 6-7 महीने के बाद भारत बंबई से एक लड़का पहुंचा एजुकेशन लोन लेके। वो जाके वहां पर नोटिस देखकर बोलता है $7,500 रात को सोने का। मतलब दिन में जो कमाई वो अलग,
ये तो रात का एक्स्ट्रा। वो आकर जाके प्रोफेसर को मिला और बोलता है मैं तैयार हूँ और मैं तो और 3-4 घंटा और सो जाऊंगा और पैसा मिलेगा। मैं तो बम्बई का हूँ, जितना एडजस्ट हम कर लेते हैं, हमको तो लोकल ट्रेन में खड़े खड़े सोने की है आदत। तो मैं अमेरिका में दंग रह गया देख के 20-20 हजार स्क्वायर फीट का बड़ा स्लीप क्लिनिक लिखा हुआ है। स्लीप क्लिनिक, आओ और पैसा दो और डॉक्टर सिखाएगा रात को कैसे सोना है। अरे ये क्या मानव समाज की प्रगति है कि हम लोग इतना विचार कर करके ऐसे भयंकर मशीन तैयार किए हैं और इतना विचार किया है जिंदगी में कि रात्रि की निद्रा जो कि कुत्ते और बिल्ली को भी सुलभता से प्राप्त है, वो भी हम लोग नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये सारी बातें, भोजन, निद्रा, बाकी हर प्रकार की व्यवस्था, वो तो भगवान ने ऐसे रत्न फेंक दिए हैं, ये सब ले लो बाबा। 84 लाख योनियों को ये सब दे दिया, कोई उनसे अपेक्षा नहीं की, लेकिन केवल मानव योनि से ये अपेक्षा है कि ये सब मैं दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप कृपा करके मेरे साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। यही एकमात्र आपसे अपेक्षा। और उस प्रेम के संबंध को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम प्रेमी का नाम लेना पड़ता है। तो इसलिए भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। और क्योंकि हम लोग मंदिर में जाकर हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु ऐसा नहीं बोल पाते, हिचकिचाते हैं, कुछ लोगों को संकोच होता है। अरे मुंह से गंदी गंदी गालियां जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों को मैंने सुना है। उन्हीं लोगों को जाकर बाद में मैंने कहा कि भैया थोड़ा इतना ही उत्साह के साथ थोड़ा कृष्ण का नाम ले ले, बोल हरे कृष्ण जोर से, जैसे तूने गाली दिया ना वैसे बोल हरे कृष्ण। बिल्कुल आवाज दब गई, हरे कृष्ण। अरे जोर से बोल यार, तू गाली तो जोर से दिया था। हरे कृष्ण, अरे वो ज्यादा जोर से नहीं बोल। हाथ में सिगरेट ले लेके घूमते हैं, सिगरेट का धुआं अलग अलग स्टाइल में फेंकते हैं ऊपर। ऐसा उनको लगता है कि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। हाथ में अगरबत्ती नहीं लेंगे, लेकिन सिगरेट का सिगरेट पूरा पैकेट का पैकेट खत्म करते चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भगवान हम लोगों से निवेदन करते हैं कि चलो भाई मंदिर तक नहीं आते, संकोच करते हो, आपको लगता है कि मंदिर में आके सर झुकाऊंगा तो पीठ दर्द होगा, बैक पेन हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं ही आपके गली मोहल्ले में घूमता हुआ चला जाऊंगा, कम से कम थोड़ा सर तो झुका दे। या सर नहीं झुका सकते तो हाथ तो उठा दो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं इसलिए मैं आ रहा हूं आप लोगों के गली गली में घूमते घूमते। जो मैंने शास्त्रों में वर्णन किया कि मैं तुमसे क्या अपेक्षा करता हूं, वो नहीं वसूली हो रहा, तो वसूली करने मैं खुद आ रहा हूं। आओ और अपना प्रेम मेरे समक्ष प्रकट करो। इसलिए वही कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं, वही बलराम जी बलदेव के रूप में प्रकट होते हैं। रथ पे सवार होकर गली गली में घूमते हैं और सबको आह्वान करते हैं कि आओ, जो मानव जीवन में आपका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, जिससे आप विमुख हो गए हो, याद करो उसको। कुछ याद आता है क्या? देखो मुझे याद आ रहा है क्या? और हम लोग को लगता है कुछ याद नहीं है, ये कौन है? और अमेरिका में तो लोग जगन्नाथ को देखकर इतना विस्मित हो जाते हैं कि पूछो मत। देश विदेश में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा प्रभुपाद जी की कृपा से घूम रहे हैं। उड़ीसा के एक पांडा ने आकर प्रभुपाद को पूछा, अरे ये तो पूरी जगन्नाथ का उत्सव है, जगन्नाथ रथ यात्रा, इसको आप अमेरिका में कैसे लेके गए? किसको पूछ के लेके गए?
प्रभुपाद बोले ये जगन्नाथ है, उड़िया नाथ नहीं है। ये मत सोचो कि ये केवल आपके एक प्रांत से केंद्रित है। तो इसलिए भगवान आ रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मेरे सामने आकर अपना माथा टेको, सर झुकाओ। अरे शमशान भूमि में तो उल्टा दंडवत करोगे और अग्नि की चिता आपके शव को जलाएगी, लेकिन जीते जी अपने हाथ में आरती की अग्नि लेकर मुझे दिखाओ। नहीं तो मृत्यु के समय जब यमदूत आकर तांडव करेंगे तब नानी याद आएगी। तो पहले ही भगवान को याद कर लोगे। भगवान कहते हैं अरे मैं तुम लोगों का नाना हूं, मुझे ही याद कर लो। तो मृत्यु के समय मैं स्वयं प्रकट होकर, भगवान कहते हैं जो मेरा नाम जीवन पर्यंत लेता है, मृत्यु के समय उसको मेरे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, मैं उस भक्त का नाम लेते लेते आकर उसको पकड़कर जबरदस्ती ले जाऊं। और जिसने जीवन भर जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया हो और जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींची हो, मृत्यु के समय जितना जीवन में आपने अच्छे बुरे करतूत किए, उन सभी करतूतों की श्रृंखला क्षण क्षण एक साथ निकलती है। लेकिन अगर आपने जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया हो, कृपा मूर्ति जगन्नाथ का आपने दर्शन किया हो और इस उत्सव में ये न के न प्रकार किंचित मात्र आपने सहायता भी की हो, तो मृत्यु के समय याद रखना, मृत्यु के समय आपकी धर्म पत्नी, पति, बच्चे, डॉक्टर, प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं कर सकता। केवल वो जीव आगामी मृत्यु को देखकर डर डर के अपने सारी स्मृति खो बैठता है, क्योंकि जब मृत्यु आती है उस जीव को समझ जाता है कि वो काल आ चुका है। वो भगवान उतनी बुद्धि दे के रखे हैं हर जीव को। और यदि जीवन भर आपने ये प्रयास नहीं किया कि मैं भगवान को याद करूं, तो मृत्यु के समय सहायता करने वाले एक ही व्यक्ति हैं जो इस जीवन के आगे भी आपके साथ चलेंगे। वो है परमपिता परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ। और जिस व्यक्ति ने उनकी सेवा की हो, उनका नाम लिया हो, उनके उत्सव में सहायक बने हो, चाहे वो राजा हो या रंक हो, भगवान ऐसे भक्त के जीवन में उस क्षण प्रकट होंगे जब पूरे ब्रह्मांड का कोई भी तत्व उसको रंच मात्र सहायता नहीं कर सकता। सारे डॉक्टर हाथ धो बैठेंगे, सब लोग जवाब दे देंगे, बाकी सभी निस्सहाय बनकर दर्शक बनकर रह जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान की सेवा की हो, भगवान उस भक्त की रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रदयाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम को मनोरंजन का कार्यक्रम सोचकर प्रसाद खाकर चले मत जाइए। ये आए हैं आपके सामने, एक नहीं, दो नहीं, तीन। भगवान जानते हैं अकेले आऊंगा तो शायद मिस हो जाएंगे, अकेले आएंगे तो शायद लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए तीन, वो भी अलग अलग रंग, क्योंकि मालूम है कलयुग मतलब मल्टी कलर। तो भगवान बोले चलो ब्लैक, व्हाइट एंड येलो, तीनों, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, तीनों रूप में प्रकट हुए हैं और अपेक्षा करते हैं केवल इतना सा कि भैया 24 घंटे में हर प्रकार का काम तो करते हो, मैंने नहीं कहा कि रोको उसको, 1-2 घंटा कम से कम मेरा नाम ले लिया करो, बाकी जितना अपने जीवन में कर रहे हो वो सारा कार्य सार्थक होगा। आपको अपने परिवार को पालना है, पोसना है, करो, घर संभालना है, संभालो, नौकरी धंधा करना है, करो, पैसा कमाना है, करो, व्यवसाय करना है, करो।
अरे लेकिन मैं इतना कुछ तुमको दे रहा हूं, क्या तुम मेरा नाम नहीं ले सकते क्या 1 घंटा निकाल कर? क्या तुम्हारा कंठ सूख जाता है क्या? जीवा में कोई समस्या आती है क्या? प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो दिया है हम। तो इसलिए भगवान आ रहे हैं और ये तीनों बैठकर आप लोगों को देख रहे हैं। और आपको लगता होगा क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि बेटा तू कब शुरू करेगा। और जो शुरू कर चुके उनको देख रहे कि बेटा पीछे मत हटना, भाग मत जाना। और जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है और आगे करते रहो। ये आश्वासन देने के लिए, ये सांत्वना देने के लिए भगवान बारंबार प्रकट होते हैं। और ऐसे उत्सव हम सभी के जीवन में हर्ष, उल्लास, आनंद की लहर उड़ाने के लिए एक कितना बहुत विशेष महोत्सव बन के आता है। कितना बड़ा हम लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का हम लोग यहाँ पर बिल्कुल समुद्र के तट पर, जैसे जगन्नाथ मंदिर है समुद्र के तट पर, क्योंकि समुद्र जो है लक्ष्मी देवी के पिता मानते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुए। इसलिए जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी है कि नहीं? तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के पिता समुद्र, इसलिए समुद्र को जगन्नाथ का ससुर मानते हैं। तो अपने ससुर के पास ही जगन्नाथ हमारे यहाँ प्रकट हो गए। और जगन्नाथपुरी के मंदिर की बात है कि वो इतना समुद्र के निकट है कि समुद्र का बहुत आवाज आता था और लहरें चलती थी, इतना जोर जोर से समुद्र की लहरें आती थी, आवाज आती थी कि जो पांडा लोग मंत्र बोलते थे वो सुनाई नहीं पड़ता था। तो जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी को बोला, अरे अपने पिताजी को संभालो, थोड़ा चुप बैठे, बहुत आवाज करते हैं। तो आप तो जानते हैं कि ससुर के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, अरे मैं क्या करूं, पिताजी को बहुत समझाया है लेकिन उनका तो ऐसा ही मूड चलता है, लहरें इतनी उठती हैं, आवाज तो आएंगी। तो फिर तब जाकर जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बुलाया। बोले, हनुमान जी मेरे ससुर के साथ मेरा रिलेशन बनाए रखना है मेरे को। उनको बहुत बोलने का प्रयास किया, मानते नहीं, जोर जोर से आवाज करते हैं, लहर की आवाज इतनी आती है, कान फट रहा है हमारा। आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो आवाज स्थगित हो जाए, वो ध्वनि स्थगित हो जाए। तो हनुमान जी मंदिर के ऊपर खड़े हो गए, अपने कानों को, विशाल कानों को ऐसा लिया और यूं कर दिया। और हनुमान जी ने अपने कान को ऐसा किया तो जितने समुद्र की ध्वनि थी वो सब हनुमान जी के कान के अंदर चला गया और सन्नाटा छा गया। इसलिए वो हनुमान जी को जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर यूं करके खड़े हैं, उनका नाम है कान फाटा हनुमान। अर्थात उन्होंने पूरा वहां का जो जितना ध्वनि है पूरा खींच लिया। और जगन्नाथ मंदिर के बाहर आप पैर रखोगे तो समुद्र की जोर जोर से आवाज सुनाई देगी। जगन्नाथ मंदिर के अंदर पैर रखोगे तो आपको सन्नाटा लगेगा। ये कोई वैज्ञानिक पद्धति से आप इसको समझा नहीं सकते। तो ऐसे जगन्नाथ मंदिर से संबंधित 10 अलग अलग अद्भुत बातें हैं। एक और अद्भुत बात है कि कोई भी वहां पर ऊपर से पक्षी जाए, उसकी परछाई जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। एक और अद्भुत विशेषता है वहां पर कि जितने सालों से वहां झंडा रोज बदलते हैं, चलते हुए ऊपर जाते हैं लोग और उसको बदल कर नीचे आते हैं। आज तक इतिहास में एक भी व्यक्ति नीचे गिरा नहीं। और वो 5-6 वर्ष के आयु से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सोचिए कितने 100 फीट के हाइट पर छोटा बच्चा चढ़ता है। तो कई साल पहले की बात है, एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी की सहायता करते करते ऊपर तक गया ट्रेनिंग में, झंडा चेंज करने के लिए। तो पताका बदलने के बाद वो जो बच्चा नीचे उतर रहा था, स्लिप हो गया, गिर गया और ऊपर से नीचे गिरने लगा और सबको लगा बच्चा समाप्त होने वाला है। अचानक वहां पर ऊपर ही छत के ऊपर बैठा हुआ एक वानर बंदर छलांग लगाया
बच्चे को कैच किया और छलांग लगाते लगाते वापस आकर वहां बैठ गए। बच्चे को कैच करके वो बैठ गया और वहीं बच्चे को सुरक्षित छोड़ दिया। तो इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो जो लीलाएं चलती हैं, ये सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता, क्योंकि ये केवल विश्वास के नेत्र के माध्यम से ही इन लीलाओं को समझा जा सकता। आप लोगों का परम सौभाग्य है कि वही गोपनीय तत्व का प्रदर्शन करने वाले वृंदावन विलासी श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम से उन्मादित जो इस रूप को प्रकट किए, वो कलयुग के अज्ञानी और विषय भोग में लिप्त जीवों के सामने अपना दर्शन देते देते चले जा रहे हैं। और ऐसे जो जिनके अंदर पात्रता नहीं, योग्यता नहीं, उन सभी को रस तत्व के सर्वोत्तम शिखर पर प्रवेश करने का वो एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। जो राधा रानी का तत्व है, जो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता, केवल जगन्नाथ रथ यात्रा के उस रज्जु को स्पर्श करने मात्र से वो गौड़ीय सिद्धांत और आध्यात्म के संपूर्ण तत्व के परिवेश में प्रकट हो जाता है। ये जगन्नाथ की विशेषता है, ये जगन्नाथ रथ यात्रा की विशेषता है कि जो महान भक्त है वो इसके तत्व को समझते हैं, जो अज्ञानी है उस महोत्सव में आनंद लूटकर और जगन्नाथ को देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। सभी को उनके कृपा का लाभ प्राप्त होता है। तो मैं आप सभी से यही करबद्ध निवेदन करता हूँ, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद वृद्धावस्था में 70 वर्ष की आयु में पाश्चात्य देश में जाकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एक वैश्विक रूप प्रदान किए। वो भारत जो पूरे विश्व में कई कई स्थानों पर कहीं उसकी गिनती नहीं, भारत के धर्म के विषय में लोग क्या क्या भ्रांत धारणाएं रखते हैं, प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश के लोगों को ऐसे राधा कृष्ण के पूजा के प्रति आकर्षित किया। और प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क से धीरे धीरे आरंभ किया और आज आपको जानकर हर्ष होगा कि पूरे विश्व भर में इस्कॉन के 600 के ऊपर मंदिर हैं। और कहा जाता था कि the sun never sets in the British Empire. प्रभुपाद कहते थे it never rises in London। और आज वही बात इस्कॉन के विषय में कहा जा सकता है कि पूरे विश्व के कोने कोने में इस्कॉन के मंदिरें हैं। कहीं पर भी आप पूरे विश्व के किसी भी बड़े शहर में जाओ, आपको सत्संग का लाभ प्राप्त होगा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो आइए आज इस रथ यात्रा महोत्सव के अवसर पर संकल्प करें, जो लोग पहले ही भक्ति भाव में विभोर हैं वो संकल्प करें कि मेरी भक्ति और प्रगाढ़ होती चली जाए और तीव्रता के साथ में अपनी साधना करता चला जाऊं। और जो लोग नए हैं और राधा कृष्ण की सेवा पूजा के विषय में अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं कि ये क्या है, और कुछ लोग विचार करते होंगे मैं तो नास्तिक हूं, अज्ञानी हूं, इंटरेस्टेड नहीं हूं, इंटरेस्टेड हूं लेकिन टाइम नहीं है। ऐसे विभिन्न श्रेणियों में जो लोग यहाँ बैठे होंगे, ऐसे सभी महोदयों से हम यही निवेदन करेंगे कि थोड़ा आप हमारे ग्रंथों को पढ़कर देखिए। बुक स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। ये 3 विभूतियां जो आपके सामने दर्शन दे रही हैं, ये क्या है, ये कौन है, क्यों यहाँ आए हैं और वास्तविक प्रेम क्या है। आप सभी को जीवन में प्रेम करने का एक अवसर दिया जा रहा है और प्रतिदिन महामंत्र का जप करने का एक सुंदर संदेश के साथ हम लोग यहाँ प्रकट हुए हैं। इन शब्दों के साथ आज के इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के सभी आयोजकों को मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ और उन सभी को यही निवेदन करता हूँ कि ऐसा प्रयास प्रतिवर्ष चलता रहे, दिन दूनी रात चौगुनी इस उत्सव में बढ़ोतरी होती रहे
इन वचनों के साथ आज की इस कथा को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रेसिडेंट के.आर. गोरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट बी.एम. चतुर्वेदी जी, वाइस प्रेसिडेंट जीत गुलाटी जी, ऑनररी जनरल सेक्रेटरी पद्माकर नंदेकर, जॉइंट सेक्रेटरी अशोक मल्होत्रा जी, फिर शिरीष पुंगालिया जी, और as we say, they reserve the last, the best for the last। तो खास करके इनके बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा आपसे। ये है श्रीमती सुलक्षणा चौगले जी, ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ चेयरमैन ऑफ जॉली मेकर जॉली मेकर 3। ओके, तो खास करके मैं ये बताना चाहूंगा कि आज से कुछ 1.5-2 महीने पहले हम यहाँ पर आए थे, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जगह कैसी थी। 1.5 महीने पहले की बात तो जाने दीजिए, 4 दिन पहले की बात बोल रहा हूँ। ये जंगल था, ऐसा किसी को लगेगा नहीं कि यहाँ कोई आके बैठ के प्रोग्राम कर पाएगा। तो आके पहले हमने जगह को देखा, तो हमने बोला यहाँ पर प्रोग्राम करना संभव नहीं है, हम चले गए। पर मैं आप सबसे ये बताता हूँ कि ये जगन्नाथ जी की खास कृपा है कि वो यहाँ के खास भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करना चाहते थे। कुछ ऐसी योजना हुई उनकी कि जहाँ पर हमने प्रोग्राम इसके पहले फिक्स किया था, कुछ ऐसी बातें हुई जो किसी के कल्पना के बाहर की बात है। जैसे कि प्रभु जी ने अभी बताया कि ये केवल विश्वास से आप इसे पकड़ सकते हैं, किसी सिद्धांत से नहीं। तो वैसी बात घटी थी और वहाँ का ये वेन्यू कैंसिल हो गया। और जैसे कि हमारे सुंदरराम प्रभु जो मेरे बगल में खड़े हैं, जो स्वयं यहाँ के पीटीआरए के वासी हैं और हमारे मंदिर के भी एक भक्त हैं, तो जैसे ही इन्हें पता चला कि हमारे वेन्यू में प्रॉब्लम हो गया है, तुरंत उन्होंने चौगले माता जी को फोन किया एंड विद इन अ मिनट शी सेड यस द लैंड इज अवेलेबल, यू कैन टेक इट। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी तरह से सहकार दिया। खास करके उन्होंने ऐसा सहकार्य दिया। और इतना ही नहीं, पुलिस परमिशन भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई थी। स्वयं पुलिस स्टेशन गई, उनको देखते साथ ही पुलिस वालों ने साइन करके हाथ में दे दिया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीपीआरए की तरफ से सुंदरराम प्रभु को, हमारे गौरंग प्रभु को आदर करने के लिए एक शॉल पहना दें। अब प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने स्थान मत छोड़िए, क्योंकि जिसे मिलने के लिए आप खास यहाँ पर आए, जिनका गुणगान हुआ है, अब उनकी आरती हमें करनी है। और इस आरती में न केवल हम गीत गाएंगे पर नृत्य भी करेंगे। तो आप सब प्लीज अपने अपने स्थान पर उपस्थित